दिल जले आशिक बहुत होते हैं, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। तो अब कोई 4-4 मर्तबा लड़के हारता है, उसके बावजूद भी अगर एमआईएम को बोलता है तो वाकई में एमआईएम बहुत बड़ी ताकत है। इलेक्शन कमीशन बनाता है वोटर लिस्ट, हाँ, आपको ऑब्जेक्शन का टाइम है, आप ऑब्जेक्शन भी नहीं करते, नंबर 1। वोटर लिस्ट फिर आती है, आप देखते नहीं। ये अचानक ऐसा है ना कि ये इलेक्शन के कीड़े हैं जो इलेक्शन से पहले उठ जाते हैं और इलेक्शन के बाद सो जाते हैं। हाई कोर्ट से इनको रिलीफ नहीं मिलता है, हाई कोर्ट गए 2-2 मरतबा, शायद 3 हाई कोर्ट रिलीफ नहीं मिला। एक साहब तो इनका नाम लेना नामुनासिब है क्योंकि वो कांग्रेस में थे, बीजेपी में चले गए, वो सुप्रीम कोर्ट गए, वहां भी कुछ नहीं हुआ। ये क्या मजाक है। बल्कि इन लोगों ने कंप्लेन दी तो हैदराबाद में बाड़े होते, बाड़े मालूम आप लोगों को? बाड़ा मालूम क्या होता है हैदराबाद में? पर मालूम बाड़ा, बाड़ा क्या होता है? बाड़ा ऐसा होता है कि एक घर होता है, उसमें 4-5 कमरे होते हैं, उसमें लोग रहते हैं, एक फैमिली, 4-4 फैमिली। ये ही हमारे जितने हमारे ये तमाम ये दिल जले मजनू हैं, कंप्लेन दिए। जब इलेक्शन कमीशन की टीम गई, जाकर देखा तो वहां पूरे वोटर थे। ये हर चीज में आप इलेक्शन हार रहे, मैं जिम्मेदार। हाँ, तुम्हारी पार्टी में तुम्हारा कुछ नहीं हो रहा, मैं जिम्मेदार। हाँ, तुम्हारे घर में मुर्गी अंडा नहीं दी, मैं जिम्मेदार। तुम घर में लाके भैंस को रखे, वो दूध नहीं दे रही, मैं जिम्मेदार। तो मैं कहां तक जिम्मेदारी लूंगा? ये इस तरह के वाहियात किस्म की बातें करके आप उन वोटर्स को जो आपको वोट दिए और हमारे खिलाफ दिए, उनके अब तौहीन कर रहे हैं। वोटर निकल के वोट डालता है, आप उनकी तौहीन कर रहे हैं। और फिर जब एसआईआर होगा तो तुम क्या करोगे बोलो? आप देखिए, ये 2 चीजें यहां पर, एक नंबर 1 एक एसआईआर और एक वोटर लिस्ट। मेरे को सबसे बड़ी फिक्र एसआईआर की हो रही है। अब एसआईआर जब होगा, तेलंगाना में होगा, अगर किसी का नाम नहीं आएगा तो ये लोग क्या करेंगे? तुम तो बोल रहे नाम नहीं आना बोल रहे ना तुम, इसका मतलब तुम भारत की नागरिक छीनना चाह रहे उनसे तुम लोग। अरे मेरी मुखालिफत करना है तो करो, मगर किसी का तुम सिटीजनशिप पे क्वेश्चन क्यों उठा रहे? इस तरह की वाहियात बकवास बक के ये लोग प्रूफ कर रहे हैं कि ये लोग किसी वोटर का नाम निकालकर उसका सिटीजनशिप खत्म करना चाह रहे हैं, उसको कहीं का नहीं रखना चाह रहे लोग। ये असल मकसद है उनका। इनका असल मकसद यही है कि सिटीजनशिप इन लोगों की खतरे में पड़ जाए, और हम वो होने नहीं देंगे। मैं तो आज से 20 दिन पहले पब्लिकली कह दिया हूं सबको, खासतौर से दलित मुसलमानों को, कि आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनाइए। आप जितना आपका रेजिडेंस प्रूफ है उसको निकलवाइए। क्या बोलते हिंदी में, कौन सा पत्र बोलते हैं उसको हिंदी में? जन्म प्रमाण पत्र बनाइए। तीसरा, आपके ने पैसे है तो पूरी फैमिली का पासपोर्ट बनाइए। और जो कोई भी वोटर लिस्ट की डेट तेलंगाना में इलेक्शन कमीशन देगा, जैसा बिहार में दिया 2002 की, जो भी देगा, हम इस ऑफिस से उसको वोटर लिस्ट को लेंगे, घर घर हम जाएंगे और किसी का भी नाम में कटने नहीं देंगे इंशाअल्लाह, जो जेन्युइन वोटर है, जो भारत का नागरिक है। ये लोग तो इनको फिक्र ही नहीं है ना। देखिए, आदमी में एक विजन होना चाहिए, कुछ सोच होना चाहिए। आप इस तरह की बात करके तो एसआईआर से खतरा पैदा कर रहे हैं आप। तो ये इनका मामला है। सर, एसआईआर को लेकर सुप्रीम